इमरान भाई स्पेशली मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि इस मौके पे आपने यहाँ गिफ्ट्स देने के का भी कहा, आपने इनके बच्चे बच्चियों से मिलने का भी कहा, और आप इतनी दूर से मतलब ये बड़ी प्यारी बात है कि लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद मनाना चाहते हैं, लेकिन आज हम यहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगे इमरान भाई? असल तो आका अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम ने हसन भाई फरमाया कि हमेशा ये दुआ किया करते थे कि मेरी ज़िंदगी के जितने सांस भी गुज़रें तो वो गुरबा, मसाकीन, यतामा के साथ गुज़रें, और जब मैं दुनिया से जाऊं तो उस वक़्त भी मेरी हालत यही हो, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना। और कल क़यामत के दिन मेरे इर्द गिर्द जो लोग हों, यानी जिनको अपना अल्लाह के महबूब कह रहे हैं, वो कौन से हों? जो गुरबा और मसाकीन हों। और ये कहने वाला भी कौन है? जो इमामुल अंबिया, इमामुल अंबिया जो खुद यतीम भी थे, खुद भी यतीम और ख़ुद भी यतीम। और सूरत ज़ुहा में 2 दफ़ा यतीम का लफ्ज़ है, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, कि आप भी यतीम थे, हमने ये फ़ज़ल फरमाया, ये करम फरमाया। और साथ ही कहा अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, कि जब भी कभी यतीम आ जाए, ख़िताब हुजूर को किया जा रहा है, समझाया मुझे आपको जा रहा है कि कभी यतीम को झिड़कना ना, क्योंकि जब यतीम गरीब टूटे दिल वाला जब रोता है तो हदीस है कि इन्नल यतीम इज़ा बका इहतज़्ज़ अर्शुर रहमान, तो रब का अर्श कांप उठता है। तो असल तो ईद, यकीन करें हसन भाई, मैं आपकी अज़मत को और समा की सारी टीम को मैं सलाम पेश करता हूँ, खिराज तहसीन मदीहा बहन को। जैसा रमज़ान में हम सब ने बड़े अच्छे प्रोग्राम किए, लेकिन मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि आज का प्रोग्राम सारे प्रोग्रामों से भारी है। क्या कहने, बड़ी आज हम अपनों के पास आए हैं, ईद अपनों के साथ कर रहे हैं, और यही हमारे अपने हैं। जो टूटे दिल है ना, ये अल्लाह के इतने करीब हैं कि इतना कोई करीब नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मैं लोगों से यहाँ पे ये भी कह रहा हूँ कि हमने कितने वाले से बात की, तो आज तुम एग्जैक्टली सेंटर में मौजूद हैं जहाँ पर पाकिस्तान में सबसे बड़ी तादाद में यतीमों की किफ़ालत की जाती है, और उनकी भी किफ़ालत की जाती है जिनके पैदा होते साथ ही ना माँ ना बाप उनको ओन करते हैं। और यहाँ पे जो हम जिन लोगों से भी मिले हैं, मैं और मदिया यहाँ पे आते ही ज़ाहिर है, एक तो इतना वार्म वेलकम किया बच्चों ने कि आई वाज सरप्राइज्ड, उनको इतने प्यार से मिले थे। और एक सहर बच्ची है, बिल्कुल सहर, मैं आपको अभी दिखाऊँ, हमारे पास शॉर्ट भी आप ज़रूर शेयर करेंगे। इमरान भाई, उस बच्ची है ना थोड़ी सी लेस एबल है, मुझे अभी मालूम नहीं डिटेल उसके बारे में, लेकिन वो इतनी खुश हुई देख के कि उसने मुझे पहले बाबा भी कहा, ठीक है, फिर उसने मुझे पकड़ लिया। अच्छा, वो जब सामने बैठी तो उसने मेरी बाजुएं दोनों ना यूं पकड़ ली, अपने ऊपर रखी। अच्छा, अब जब मैं बोलूँ कि मैं जाऊँ, नहीं, फिर मैंने कहा मैं जाऊँ, नहीं। कितनी देर वो मुझे बिठा के 10-15 मिनट यूँ बैठी रही है। मे बी शी वाज मिसिंग समबडी। एक मैं सोचता हूँ कि आम घरों में इतनी मोहब्बत नहीं जितनी मैंने यहाँ पे देखी। भाभी से भी बात करना चाहेंगे। भाभी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने भी वक्त निकाला ईद पे, और इतना बड़ा सिलसिला, इतना बड़ा काम आप चला रही हैं, क्या कहेंगी आप? इसमें मेरा तो कोई अमल दखल नहीं है, इसलिए कि ना सारा जो मम्मी और ईदी साहब ने जो सेटअप बनाया था वो माशाल्लाह चल रहा है, बस हम देख रहे हैं इनको सारा, और अच्छे से ये कि बच्चे खुश रहें। ईद का मौका है, ईद के हिसाब से बच्चों के लिए चीज़ें, चूड़ियाँ, हर चीज़ वो अरेंज करते हैं। और जो रमज़ान अभी गुजरी माशाल्लाह, रमज़ान में 30 रोज़े में माशाल्लाह हर चीज़, माशाल्लाह वो हर चीज़ हमने इनको बच्चों ने बताया कि वो रोज़े रखते थे पूरे? जी, पूरे रोज़े रखे बच्चों ने सारे रोज़े रखे माशाल्लाह, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, और अभी एतकाफ़ में भी बैठते हैं बच्चे, वो शौक से बैठते हैं। अभी जब मैं अंदर एंटर हुई हूँ, मुझे कॉरिडोर में सिर्फ और सिर्फ इतने खूबसूरत और वो जरूसी जोड़े और काम वाले जोड़े मिल रहे हैं। तो ये इतने प्यारे प्यारे जोड़े, ये आपको इतनी मोहब्बत से लोग भिजवाते हैं? जी, वो देते हैं, जी वो देते हैं, और जो नहीं होते, कभी हमारे पास नहीं होते, वो हम अरेंज खुद करते हैं। फिर बाकी कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे ख़वातीन रहती हैं? तकरीबन है यहाँ पे 1300 बच्चियाँ, बड़ी की सब मिला के 1300 हैं तकरीबन। और जो वार्ड्स है यहाँ पे, कितने डिफरेंट वार्ड्स हैं यहाँ पे? तकरीबन यहाँ पे हैं 10 से 9 वार्ड हैं इसमें, और बीपी वार्ड अलग होता है, हर जैसे अलग अलग किस्म के जैसे इसमें है। अच्छा, इमरान भाई कुछ पूछना चाह रहे थे, मैं आप पूछिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम चंद लम्हों के लिए आते हैं तो हमारी कैफियत अजीब हो जाती है, लेकिन यहाँ मैं एक आपकी वसातत से एक तो पैगाम भी देना चाहूँगा और आपसे रहनुमाई भी लेना चाहूँगा अपनी बहन से, कि हम यहाँ पर आए हैं। मैंने देखा कि आहसन की आंखों में भी आंसू, मेरी बहन मदिया की आंखों में भी आंसू। तो एक तो हम यहाँ ये इनसे हौसला लेके जाएं, वाकई हमारे में हिम्मत नहीं है, मेरी ख़ुद कैफियत अजीब हो रही है। एक तो हम हौसला लेके जाएं कि हमने नहीं रोना,
बल्कि जो जालिम अपने माँ बाप को या अपने बच्चों को यूँ छोड़ के चले गए हैं, अल्लाह से मांगना है कि उनको रुलाया जाए, उनके दिल में कोई रहम आए, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, या अल्लाह फिर उनको इबरत का निशान बनाए। जिन्होंने इतना जुल्म किया कि अपने वालिदैन को छोड़ दिया, तो हम में तो हिम्मत नहीं हो रही। देखकर आपकी बड़ी हिम्मत है, उसको सलाम पेश करते हैं कि आप इतना बड़ा काम, और कैसे आप इसको बर्दाश्त करते हैं और कैसे इतनी मुश्किल और घुटन घड़ी को आप फेस करते हैं, और इसमें कुछ बताएं। मैं ये कहना चाहूँगी, जो माँ है, एक जो माँ थी जो 4 बच्चे इनको बेटे इनके छोड़ के गए थे, फिर भी माँ ने अपने मुंह से एक अल्फाज नहीं कहा अपने बच्चों के बारे में, ना बदवा दी, ना कोसा, ना गलत अल्फाज कहे। तो ये होती है माएँ, और माओं से ही ये माशरा बनता है। तो आपकी बात से मुझे एक वाक़या याद आ गया कि बेटे ने माँ से मुतालबा क्या किया कि मुझे तेरा जिगर चाहिए तब मेरी शादी होती है। एक कहावत पड़ी थी बड़ी पुरानी। तो माँ, जो आपने कहा ना कि 4 बच्चों ने जो जुल्म ज़्यादती की, माँ उनके लिए भी बद्दुआ नहीं कर रही, माँ चीज़ ही ऐसी है। लेकिन अल्लाह के महबूब से पूछा गया कि इस कायनात को कब तबाह कर दिया जाएगा, तो हज़ारों निशानियाँ हैं, हज़ारों अलामात बयान की गई हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें। लेकिन आपने फरमाया जब माँओं को दुखी किया जाएगा ना, तो फिर ये कायनात बचने के काबिल नहीं रहेगी। लेकिन माँ को अल्लाह ने ऐसा जिगरा दिया है कि वो दुखी होने के बावजूद खुशी का इजहार करती है। तो वो मैं वाक़या जो पेश कर रहा था कि बेटा माँ से क्या कह रहा है, तेरा जिगर चाहिए तब मेरी शादी होती है। तो जिगर काट के लेके जा रहा है और रास्ते में ठोकर लगती है असल भाई, तो नीचे गिरता है, तो जिगर से आवाज़ आती है, मेरे बच्चे तुझे चोट तो नहीं। हाय अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो गुजारिश है जी कि आप लोगों की अज़मत को सलाम है, और मैं हाथ जोड़ के उन बच्चों से और उन वालिदैन से अर्ज़ करूँगा कि जो छोटी छोटी मासूम कलियों को आज ये देख के तो वो ज़माना जाहिलियत का वो दौर याद आ गया कि अल्लाह के महबूब के पास एक सहाबी है, कहने लगे कि मैंने इस्लाम से पहले जो गलतियाँ की उसकी माफ़ी की को सूरत। आपने फरमाया कलमा पढ़ लिया, सब कुछ माफ़ हो गया, लेकिन फिर वो इसरार करते रहे कि नहीं मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। तो आखिर में हसन भाई अल्लाह के महबूब ने पूछा कि क्या गलती हुई, क्या माजरा क्या है, क्यों आप इतने परेशान हैं। तो कहने लगे मेरे घर बेटी पैदा हुई, मैं कहीं तिजारत के लिए गया हुआ था, तो वापस आया तो बीवी ने कहा, जो वहाँ का माहौल बना होता कि मैंने ज़िंदा दफन कर दी। अल्लाह अकबर। लेकिन माँ का कलेजा इस बात की कहाँ से इजाज़त है। माँ ने उसको कहीं अपने अजीज़ के यहाँ रखवाया। बच्ची जब थोड़ी सी बड़ी होना शुरू हुई तो आपको पता है हसन भाई कि जितने भी थके हो जाते हैं घरों में हम, हमारी बेटी जब आके मिलती है, गले लगती है, तो अल्लाह की कसम ऐसे जैसे सारे पहाड़ गमों के, टेंशनों के ख़त्म हो जाते हैं। बेटी चाहे अल्लाह ने औरत को चाहे माँ की सूरत में बनाया, चाहे बहन की सूरत में, बीवी की, बेटी की सूरत में, अल्लाह की कसम ये वाकई अल्लाह ने रहमत बनाया है। और अल्लाह के महबूब एक जंग के मौके पे खातून आ रही हैं, सर पे दुपट्टा नहीं है, तो आपने अपनी कमली मुबारक उतार के दी कि जाके उनको दें। तो किसी कहने वाले ने कहा कि हज़रत वो गैर मुस्लिम है, तो अल्लाह के महबूब के चेहरे का रंग बदल गया और फरमाया बेटी चाहे काफिर की हो चाहे मुसलमान की हो, जो बेटियों को इज़्ज़त देता है अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है। तो मैं वाक़या अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के महबूब के पास वो जो सहाबी है अपना वाक़या दुखड़ा लेकर और आके कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। तो आपने पूछा क्या माजरा क्या है, तो कहने लगे कि मैं ऐसे ऐसे सफ़र पे गया, अल्लाह ने बेटी दी और वापस आके बीवी ने मुझसे झूठ बोला कि मैंने उसको दफन कर दिया, लेकिन दफन किया नहीं था। तो जब वो बेटी हमारे घर भी आना जाना उसका जब शुरू हुआ तो देखा मुझे उससे बड़ा प्यार हो गया, तो फिर मेरी बीवी ने मुझे बता दिया कि ये आप ही की बेटी है। तो उस वक़्त फिर मैं उसी को उसी दौरान तैयार करके लेके गया और खड्डा खोदना जब उसके लिए शुरू किया दफन करने के लिए, तो वही बच्ची मेरे सर को, चेहरे को साफ कर रही है, मैं उसको धक्के दे रहा हूँ। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए कि तुझे फिर भी ख्याल आया, कि फिर भी ख्याल आ गया या रसूलल्लाह, मुझे उस वक्त कोई ख्याल ना आया। और हत्ता कि मैंने बच्ची को गिरेबान से पकड़ा और उसने जो एक जुमला बोला ना, वो अल्लाह के महबूब की भी चेहरे का रंग बदल गया और आंसू से हालत गैर हो गई। और जितने लोग बैठे थे उनकी भी। जुमला क्या बोला हसन भाई बेटी ने, कहने लगी अब्बा मुझे इतना बता दे मेरा कसूर क्या है। और कहने लगे यूँ गिरेबान से पकड़ा और ऊपर ले जाकर यूँ नीचे जब फेंका उसको, तो फिर वो एक ही जुमला, मेरा कसूर तो बता, तो मेरी ख़ता क्या है, मेरी गलती क्या है। आपने कहा तुझे फिर भी तरस ना, कहा रसूलल्लाह कोई तरस ना। मैंने उसकी इसी चीखती चिल्लाती मासूम कली को यूँ दबाना शुरू कर दिया और हत्ता कि पूरी मिट्टी उसके ऊपर डाल दी। तो आपने कभी ये जुमला नहीं बोला कि बाइद वजहक, अपना चेहरा मुझसे दूर कर ले, मुझसे तेरा चेहरा नहीं देखा जा रहा।
अगर मुझे इजाज़त होती कि पिछले गुनाहों पे किसी को सज़ा दूं तो तुझे ज़रूर सज़ा दूं। अल्लाह, बहुत बड़ी बात है इमरान भाई, थैंक यू, आपने इतनी बड़ी बात हमें सुनाई है सब लोगों को।